उमर साहब, आप स्कूल भी गए सर, आप स्कूल भी होके आए हैं। हाँ। क्या कुछ आपने यहाँ स्थिति को देखा? कल भी आपने देखा यहाँ पे हालातों को, आज भी जिस तरह से जाहिर सी बात है, एक आफत आ टूटी है इस इलाके पे बादल के फटने की वजह से। हमारी अब कोशिश है, 2-3 मतलब अलग अलग काम चल रहे हैं। एक तो हाईवे को रिस्टोर करना, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि गाड़ियां फंसी हुई हैं, माल मवेशी फंसा हुआ है, उनको हम निकालना चाहते हैं। तो अफसरों से बात करके ये उम्मीद की जा रही है कि 24 घंटों में जो है कम से कम सिंगल ट्रैक गाड़ियों के लिए हम रास्ता थ्रू कर देंगे। काम तेजी से चल रहा है। उसके साथ साथ फिर दूसरी बात आ जाती है, जिन लोगों के घर या दुकानें जो हैं वो मलबे के नीचे आ चुकी हैं, जहां तक हो सके वहां पे जब सड़क का काम हो जाएगा फिर हम उन जगहों से मलबा उठाने का काम कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ हमें मैन्युअली करना होगा, मैंने अभी अभी अफसरों को कहा हुआ है कि जो आसपास के इलाके हैं वहाँ से लेबर को लाके यहाँ काम में और थोड़ी तेजी लाई जाए। वो दूसरी बात है। तीसरा है फिर इनका डैमेज का असेसमेंट, नुकसान जो हुआ है उसका हमें मुआयना लेके डैमेज असेसमेंट करके इनको रिलीफ पहुंचाना होगा मुख्तलिफ तरीकों से, वो हम कर लेंगे। सर, जो नेशनल डिजास्टर की घोषणा की मांग हो रही है यहाँ पे, उस पर क्या कहेंगे? हमें ना डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर, कोई भी डिजास्टर, हमारा मकसद है कि इनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा हम इनको पहुंचा देंगे, वो किस तरह हम पहुंचाएंगे वो हम तक है। सर, नेशनल हाईवे थ्रू हुआ है कुछ हद तक, आपको लगता है कि जल्दी ये हो जाएगा? उम्मीद की जा रही है कि 24 घंटों में हम जो है हाईवे थ्रू कर लेंगे। कम से कम सिंगल ट्रैक पूरा रिस्टोर करने में काफी टाइम लगेगा क्योंकि नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन कम से कम अगर सिंगल ट्रैक के लिए जो है खुल जाए तो वो भी फिलहाल ठीक है। सर, आज आप कई इलाकों में गए और वहाँ लोगों ने कहा कि इमीडिएट रिलीफ उनको कम से कम खाने पीने की दी जाए। जब हमने, अब मैं जहाँ अभी ऊपर एक इलाके में गया जहाँ पे हमने एक हॉल उनके लिए रखा हुआ है, लंगर का इंतजाम किया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को हमने वहाँ बसाया था वो अपने घरों में वापस चले गए और अपनी मर्जी से चले गए। अब मुझे बताइए ना, अब हम क्या करें? हमने उनके रहने के लिए जगह रखा, हमने उनके लंगर का इंतजाम किया, हमने बाकी तमाम चीजें की। अब अगर वो अपनी मर्जी से दोबारा अपने घर जा रहे हैं तो फिर हमारे लिए तो परेशानी होगी ही। इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि फिलहाल जब तक हम आपके घर के आसपास के इलाकों से मलबा उठा नहीं पाते, मेहरबानी करके जहां हमने इंतजाम किया है वहां पे आके रहिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो उमर अब्दुल्ला एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने सबका इंतजाम किया है, लेकिन लोग अपनी मर्जी से अपने रिश्तेदारों के घर जाके बैठ गए हैं। और पहले प्रायोरिटी उन्होंने कहा नेशनल हाईवे है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो लोगों को राहत देनी है, पैकेज देना है, मुआवजा देना है, उन तमाम चीजों को देखा जाएगा। 2 दिन से उमर अब्दुल्ला यहाँ रामबन के गली गली में, अभी हायर सेकेंडरी स्कूल में गए थे, गली गली में, कूचे कूचे में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहां पहुंच रहे हैं। कैमरामैन चांद के साथ राजन बैद, न्यूज़ 18 रामबन।